नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे गन्ने की अवस्था 255 दिन की हो गई है और अब हम इसमें जो गन्ने की पत्तों की छिलाई और साथ में इसकी जो सिंगल बंधाई है वो भी करवा रहे हैं। तो अभी मैं हमारे गन्ने के प्लॉट के अंदर ही हूँ और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारे गन्ने की कंडीशन है। बहुत ही अच्छे तरीके से हाइट लेके हमारा गन्ना चल रहा है और इसमें गिल्लियों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 8 से 10 गिल्ली का ये गन्ना हो चुका है। छिलाई और बंधाई करवाने के क्या लाभ हैं? जैसे ही आप गन्ने की छिलाई और बंधाई करवा देते हैं तो ये जो सूखी पत्तियां हैं, इनमें हमने हमारे गन्ने की जो भी सूखी पत्तियां थी उनको छिलवा के ये जो घार है उसके बीच में करवा दिया है। देख सकते हैं आप, जो गन्ने की जड़ है वहाँ से भी हमने पत्तियों को हटवा दिया है। अब छिलाई और बंधाई करवाने के क्या फ़ायदे हैं? तो जैसे ही आप अपने गन्ने में छिलाई करवा देते हैं तो हवा और जो धूप का संचार है आपके गन्ने में बढ़ जाता है, जिससे आपके गन्ने की मोटाई बढ़ने लगती है और गन्ने की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। क्योंकि सूखी पत्तियां सघन होने के कारण गन्ने तक पर्याप्त प्रकाश और हवा नहीं पहुंच पाती है, जिससे गन्ने की ग्रोथ प्रभावित होती है और गन्ने को जो मोटाई लेनी चाहिए वो मोटाई भी प्राप्त नहीं कर पाता है गन्ना। और इसके बाद बरसात में अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो आपके गन्ने की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जानवरों का नुकसान होता है, जैसे जंगली सुअर वगैरह नुकसान करते हैं। तो चूंकि उनको छुपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहती है, जिससे जो जंगली जानवर हैं उनका अटैक भी आपके गन्ने पर नहीं होता है। तीसरी बात, जो आपके गन्ने की सूखी पत्तियां रहती हैं उनमें, जैसे ये पत्ती है, इसके अंदर जो आपके कीट हैं, कीटों के अंडे और कीट छुपे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिलीबग और वाइट फ्लाई के कुछ अंडे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आप छिलाई बंधाई करवाते हैं तो जो रस चूसक कीट और हानिकारक कीट गन्ने में लगते हैं वो पत्तों के साथ नीचे गिर जाते हैं, जिससे कीटों का अटैक भी आपके गन्ने में कम हो जाता है। तो छिलाई बंधाई करवाने के जो प्रमुख फ़ायदे हैं, पहला तो हवा और धूप का संचार बढ़ जाता है, गन्ने की मोटाई बढ़ जाती है और उसके बाद तेज़ हवा चलने पर आपके जो गन्ने के गिरने की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और चौथा, जो जंगली जानवर हैं उनके नुकसान से आपका गन्ना बच जाता है। अब छिलाई करवाने के बाद हम इसकी बंधाई भी करवाएंगे और गन्ना अगर अच्छी हाइट लेता है तो इसमें हम दोबारा जो 2 घार को मिला के जो कैंची वाली बंधाई होती है वो बंधाई भी करवाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने इसमें चौथा स्प्रे किया है। चौथे स्प्रे के रूप में हमने इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन लिया था, उसके साथ थायोफेनेट मिथाइल फंगिसाइड के रूप में एनपीके 20-20-20 और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का इसमें स्प्रे किया था। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे गन्ने की पत्तियां हरी भरी स्वस्थ हैं और पहले से इसमें जो रेड रोट का, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो रेड रोट का अटैक है वो पहले से ही हमारी गन्ने में है, तो लगातार फंगिसाइड का प्रयोग करके हम उसको कंट्रोल करते आ रहे हैं। कुछ मात्रा में जो पोटास की कमी दिखाई दे रही है तो इसके लिए हमने जो गोबर की खाद है उसमें जो केएमबी बैक्टीरिया हैं जो पोटास को गन्ने को उपलब्ध करवाते हैं उसको मल्टीप्लाई करके रखा है। जैसे ही इस गन्ने की छिलाई बंधाई हो जाएगी उसके बाद हम वो जो गोबर की खाद है उसको पूरे खेत में छिड़कवा देंगे, जिससे हमारी मिट्टी में जो भी फिक्स पोटेशियम है वो बैक्टीरिया गन्ने को पोटेशियम उपलब्ध करा देंगे। जब आप पत्तों की छिलाई और बंधाई नहीं करवाते हैं तो आपको अपने गन्ने में कौन से रोग लगे हैं उसकी जानकारी भी नहीं लग पाती है। अब जैसे कि जो हमारा गन्ना है, बाहर से इसकी पत्तियां बहुत ही हरी भरी और स्वस्थ दिख रही हैं, तो हमको लगा नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ रोग होगा। लेकिन जब हमने हमारे गन्ने की छिलाई बंधाई करवाई है तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसमें गन्ने में छेद है, तो यहाँ से जो बोरर इल्ली है उसने अंदर से गन्ने को खोखला कर दिया है। तो जैसे ही ये गन्ने के तने को पूरा खोखला कर देगी तो ये गन्ने की जो पत्तियां हैं वो सूख कर ये गन्ना गिर जाएगा। तो वैसे तो हम जो चौथा स्प्रे है वो बहुत पहले करने वाले थे, लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो 19-20 तारीख से जो पानी गिरना चालू हुआ है उसके 1 महीने तक रेगुलर पानी गिरा है और
किसी भी प्रकार के खेती के काम करने के लिए मौसम ने आपको समय नहीं दिया। तो इस वजह से हम जो स्प्रे करने वाले थे, वो भी डिले हो गया। इसके कारण कहीं-कहीं पर हमको ये जो गन्ने के तने में छेद दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि हमने ये जो स्प्रे कर दिया है, उससे बहुत हद तक ये जो कीट है, वो कंट्रोल हो जाएँगे। और अगर ये समस्या हमको ज़्यादा दिखती है, या तो हम इसकी गन्ने की जड़ों में वर्टाको आता है, वर्टाको मिला सकते हैं, या रीजेंट जिसमें कि पिप्रोनिल आता है कीटनाशक के रूप में, उसका आप यूरिया खाद में मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसमें ये छेद दिख रहा है। अगर ये स्प्रे हम 1 महीने पहले कर पाते तो ये समस्या भी हमको देखने को नहीं मिलती। तो जब आप अपने गन्ने की सिलाई-बंधाई करवाते हैं, तो किस प्रकार के रोगों का अटैक है, वो भी आप अपने गन्ने में भली-भाँति देख सकते हैं। आपको पूरे गन्ने में चलने-फिरने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। गन्ने की हाइट अच्छी होगी। जैसे ही आप सिलाई-बंधाई करवा देंगे इसकी, तो इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, और गन्ने की गिरने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफ़िकेशन है, वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।